हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉमन मेडिसिन के बारे में और बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में। एक्चुअली आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लिवब्रैक्स टैबलेट के बारे में। दोस्तों, लिवब्रैक्स टैबलेट के अंदर में होता है क्लोर डाइज़िपॉक्साइड क्लिनिडियम ब्रोमाइड। दो चीज़ें होती हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे ये काम करती है, इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है ये, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या होती है, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिब्रैक्स के बारे में, तो उसके अंदर दो मेडिसिन होती हैं, अलग अलग दो मेडिसिन का कम्बिनेशन, जिसमें होता है क्लोर डाइज़िपॉक्साइड और क्लिनिडियम। ये दो चीज़ें होती हैं। क्लोर डाइज़िपॉक्साइड एक प्रकार का बेंजोडाइज़ेपिन है, जो कि गाबा के गाबा का जो एक्शन होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है। एक्चुअली गाबा क्या होती है, तो गाबा एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है जिसको कहते हैं गामा एमाइनो व्यूटेरिक एसिड। तो इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे ब्रेन के अंदर में खास करके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको ये सप्रेस करने का काम करते हैं, उनको उनके काम को दबाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके ब्रेन की, आपके न्यूरॉन्स की एक्सेसिव एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, उनको रोकने का काम करते हैं ये। तो ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है, क्लोर डाइज़िपॉक्साइड, वो गाबा के रिलीज़ को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे आपका ब्रेन में शांति आती है, कामनेस आती है। इसके अलावा क्लिनिडियम जो है, क्लिडीनियम एक प्रकार का एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि एज अ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम करती है, खास करके स्टोमक की और गट की, यानी इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में हमारी जो गट होती है, हमारी जो आंतें होती हैं और हमारा जो स्टमक होता है, उसके मसल्स को के कॉन्ट्रैक्शन को बंद कर देती हैं। जो मसल्स सडन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से स्पास्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प में, दर्द में, ब्लॉटिंग में और जो डिस्कम्फर्ट होता है पेट के अंदर में, वो सब सही करने में मदद आती है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे काम के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं ब्रांड के बारे में कि लिब्रैक्स के अलावा ये और कौन कौन सी ब्रांड में आता है। जैसे ये अल्कॉन के नाम से आता है, गट्रेक्स के नाम से आता है मार्केट के अंदर में, ट्राइब्स के नाम से आता है, और सेरेकॉन के नाम से भी मार्केट में आता है। तो ये सारी इसकी ब्रांड होती हैं। यूज़र्स के बारे में बात करूं कि कहां कहां पर इसे यूज़ कर सकते हैं, तो पेप्टिक अल्सर में, यानी कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, आपके पेट में घाव है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा नर्वस डिस्पेप्सिया है, यानी कि कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि अगर न्यूरॉन्स की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से अगर आपको पेन हो रहा है पेट के अंदर में, तो ऐसे में इसको यूज़ करते हैं। गैस्ट्राइटिस में इसे यूज़ किया जाता है। इरिटेबल स्पैस्टिक कोलन में यूज़ करते हैं, यानी कोलन में अगर आपको ऐंठन हो रही है, आंतों में ऐंठन हो रही है, तो इस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। म्यूकोसल कोलाइटिस है, यानी कि अगर आपको, आपका जो आते हैं उनकी जो म्यूकोशा है, यानी कि उसकी झिल्ली होती है श्लेष्म की, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इसे आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जो आपकी आंतों का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं। यानी खास करके पेट की कंडीशन को ठीक करने के लिए, मसल्स को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कुछ प्रिकॉशंस की मैं बात करता हूँ कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, अगर मान लीजिए कि प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, एनलार्जमेंट है, तो उस कंडीशन में आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्लूकोमा की कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आपको एलर्जी है तो नहीं यूज़ करते हैं, जॉन्डिस है नहीं यूज़ करते हैं। बच्चों के अंदर में कुछ प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ की जा सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेकिन शुरुआती दौर में, जैसे प्रेगनेंसी का जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो है ना, और जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्टेशन के अंदर में इसे प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करते हैं। बाकी प्रेगनेंसी के अंदर में आप कभी भी यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वैसे भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन यूज़ करना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं अगर हम लगातार ये मेडिसिन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ब्लड विजन होगा, आपको दिखाई कम पड़ेगा, ड्राउजीनेस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको सुस्ती आ सकती है, कब्ज की शिकायत होती है, माउथ में ड्राइनेस महसूस होती है, मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है। खास करके क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ डोज की मैं बात करूं कि डोज इसकी कितनी देते हैं पेशेंट में। इसकी जो डोज होती है वो 2.5 to 5 mg डेली जो इसकी डोज होती है,
वो होती है और इसे खाना खाने से पहले दिया जाता है ना। और ख़ास करके इसको लेते कब हैं आप? रात में इसको लेना चाहिए, ठीक है। देखो ये ऐसी मेडिसिन जिसको कई बार खाना खाने से पहले दिया जाता है और कई बार खाना खाने के बाद दिया जाता है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आप उस तरह से यूज़ करें। बाकी ये मेडिसिन 5 mg से ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया लिब्रैक्स टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।